सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। अयोध्या में भगवान राम से 15वीं पीढ़ी बाद ध्रुव संधि नाम के राजा हुए। उनके 2 स्त्रियां थीं। पट्टमहिषी थी, कलिंगराज वीरसेन की पुत्री मनोरमा, और छोटी रानी थी उज्जैनी नरेश युधाजीत की पुत्री लीलावती। मनोरमा के पुत्र हुए सुदर्शन और लीलावती के शत्रुजीत। महारानी की महाराज दोनों से प्रेम करते थे, अतः महाराज की दोनों पर ही समान दृष्टि थी। दोनों राजपुत्रों का समान रूप से लालन पालन होने लगा। इधर महाराज को आखेट का व्यसन कुछ अधिक था। एक दिन वे शिकार में एक सिंह के साथ भिड़ गए, जिसमें सिंह के साथ स्वयं भी स्वर्गामी हो गए। मंत्रियों ने उनकी पारलौकिक क्रिया करके सुदर्शन को राजा बनाना चाहा। इधर शत्रुजीत के नाना युधाजीत को इस बात की खबर लगी तो वे एक बड़ी सेना लेकर इसका विरोध करने के लिए अयोध्या में आ डटे। इधर कलिंग नरेश वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में आ गए। दोनों में युद्ध छिड़ गया। कलिंगाधिपति मारे गए। अब रानी मनोरमा डर गई। वह सुदर्शन को लेकर एक धाय तथा महामंत्री विद्दल के साथ भागकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में प्रयाग पहुँच गई। युधाजीत ने अयोध्या के सिंहासन पर शत्रुजीत को अभिषिक्त किया और सुदर्शन को मारने के लिए वे भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। पर मुनि के भय से वहाँ से उन्हें भागना पड़ा। एक दिन भरद्वाज के शिष्य महामंत्री के संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। कुछ ने कहा कि विद्दल क्लीब नपुंसक है। दूसरों ने भी कहा यह सर्वथा क्लीब है। सुदर्शन अभी बालक ही था। उसने बार बार जो उसके मुँह से क्लीब क्लीब सुना तो स्वयं भी क्ली क्ली करने लगा। पूर्व के कारण वह काली बीज के रूप में अभ्यास में परिणित हो गया। अब वह सोते जागते, खाते पीते क्ली क्ली रटने लगा। इधर महर्षि ने उसके क्षत्रियोचित संस्कार भी कर दिए और थोड़े ही दिनों में वह भगवती तथा ऋषि की कृपा से शस्त्र शास्त्र आदि सभी विद्याओं में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन वन में खेलने के समय उसे देवी की दया से अक्षय तूड़ित दिव्य धनुष भी पड़ा मिल गया। अब सुदर्शन भगवती की कृपा से पूर्ण शक्ति संपन्न हो गया। इधर काशी में उस समय राजा सुबाहु राज्य करते थे। उनकी कन्या शशिकला बड़ी विदुषी तथा देवी भक्ता थी। भगवती ने उसे स्वप्न में आज्ञा दी कि तू सुदर्शन को अपने पति रूप में वर्ण कर ले। वह तेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करेगा।
शशिकला ने मन में उसी समय सुदर्शन को पति रूप में स्वीकार कर लिया। प्रातःकाल उसने अपना निश्चय माता पिता को सुनाया। पिता ने लड़की को जोरों से डांटा और एक असहाय वनवासी के साथ संबंध जोड़ने में अपना अपमान समझा। उन्होंने अपनी कन्या के स्वयंवर की तैयारी आरंभ की। उन्होंने उस स्वयंवर में सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया, पर शशिकला भी अपने मार्ग पर दृढ़ थी। उसने सुदर्शन को एक ब्राह्मण द्वारा देवी का संदेश भेज दिया। सभी राजाओं के साथ वह भी काशी आया। इधर शत्रुजीत को साथ लेकर उसके नाना अवंती नरेश युद्धाजीत भी आ धमके थे। प्रयत्न करते रहने पर भी शशिकला द्वारा सुदर्शन के मन ही मन वर्ण किए जाने की बात सर्वत्र फैल गई। इसे भला युद्धाजीत कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने सुबाहु को बुलाकर धमकाया। सुबाहु ने इसमें अपने को दोष रहित बतलाया, तथापि युद्धाजीत ने कहा, मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मारकर बलात् कन्या का अपहरण करूँगा। राजाओं को बालक सुदर्शन पर कुछ दया आ गई। उन्होंने सुदर्शन को बुलाकर सारी स्थिति समझाई और भाग जाने की सलाह दी। सुदर्शन ने कहा, यद्यपि न मेरा कोई सहायक है और न मेरी कोई सेना ही है, तथापि मैं भगवती के स्वप्नगत आदेशानुसार ही यहाँ स्वयंवर देखने आया। मुझे पूर्ण विश्वास है वे मेरी रक्षा करेंगी। मेरी न तो किसी से शत्रुता है और न मैं किसी का अकल्याण ही चाहता हूँ। अब प्रातःकाल स्वयंवर प्रांगण में राजा लोग सज धज कर आ बैठे तो सुबाहु ने शशिकला से स्वयंवर में जाने के लिए कहा, पर उसने राजाओं के सामने होना सर्वथा अस्वीकार कर दिया। सुबाहु ने राजाओं के अपमान तथा उसके द्वारा उपस्थित होने वाले भय की बात कही। शशिकला बोली, यदि तुम सर्वथा कायर ही हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसलिए सुबाहु ने राजाओं से तो कह दिया कि आप लोग कल स्वयंवर में आएंगे, आज शशिकला नहीं आएगी। इधर रात में ही उसने संक्षिप्त विधि से गुप्त रीत्या सुदर्शन से शशिकला का विवाह कर दिया और सवेरा होते ही उन्हें पहुँचाने जाने लगा। युद्धाजीत को भी बात किसी प्रकार मालूम हो गई। वह रास्ते में अपनी सेना लेकर सुदर्शन को मार डालने के विचार से स्थित था। सुदर्शन भी भगवती का स्मरण करता हुआ वहां पहुंचा। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ ही गया। उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई। युद्धाजीत की सेना भाग चली। भगवती के विकराल रूप को सहन न कर सकी। युद्धाजीत अपने नाती शत्रुजीत के साथ खेत रहा। परम्बा जगज्जननी ने सुदर्शन को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। सुदर्शन ने केवल देवी के चरणों में अविरल निश्चल
अनुरागी याचना की, साथ ही काशीपुरी की रक्षा की भी प्रार्थना की। सुदर्शन के वरदान स्वरूप ही दुर्गा कुंड में स्थित हुई परम्बा दुर्गा वाराणसी पुरी की आद्य विधि रक्षा कर रही हैं। यह देवी भागवत पुराण से था। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।